वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम एंड जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम को कैसे क्वालिफाई किया जाए, क्या सीक्रेट टिप्स रहेंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट एग्जाम की, जिसको 20 से 25 दिन रह गए। और सिलेबस की बात करें 80 मार्क्स का पेपर होना है। और इन 4 सब्जेक्ट से आपको इस तरह से 30 मार्क्स आपको जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर आपका 25-15 कंप्यूटर और 10 मार्क्स का जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस पूछा जाएगा। बाकी के 20 मार्क्स का आपको इंटरव्यू होगा। तो इसकी आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, एक एक सब्जेक्ट करके हम देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो कि आपका आता है कितने मार्क्स का, 25 मार्क्स का। 25 मार्क्स का आपका आएगा करंट अफेयर। जीके में आपको करंट अफेयर ही पढ़ना है। और करंट अफेयर को आपको देखो, हर एक स्टूडेंट की अपना अपना स्टाइल होता है प्रिपरेशन करने का। आपको मैं बता दूं, करना इतना सा होता है, एक सब्जेक्ट को लो अच्छे से पढ़ो। ये नहीं होता कि एक सब्जेक्ट का आपने थोड़ा सा देखा, फिर दूसरे में, तीसरे में, ऐसे करके। अगर आपने दिन में 2 सब्जेक्ट रखने हैं, फिर आप उसको पूरे एक सब्जेक्ट को कम से कम 3-4 घंटे दो। ये नहीं हो कि 15 मिनट इसको, 15 उसको, ऐसे काम नहीं करना है। और एक पॉइंट वाइज चीज़ें पढ़नी है। रफली आपने सोचा कि यार करंट अफेयर की हम 5-6 वीडियो देख लेंगे इधर उधर यूट्यूब से तो काम बन जाएगा, उस तरह से नहीं बनना है। क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली करंट अफेयर एक सब्जेक्ट की तरह लिया गया है। तो इसमें आपको पॉइंट वाइज चलना पड़ेगा। जैसे कि आपको करना ये है कि एक टॉपिक है आपका अपॉइंटमेंट्स 2024-25। आपने करना है कि वीडियो सर्च करनी है यूट्यूब पे, अपॉइंटमेंट्स 2024-25। आपको एक वीडियो 2, 3, 4, 5 वीडियोस देखनी है। और आपको एक पार्टिकुलर एक सिंप्लीफाइड तरीके, एक ऑर्गेनाइज मैनर में नोट्स बनाने। मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाने। या आप किसी एक ऑथेंटिक सोर्स से भी नोट्स कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या लिख सकते हो आप नोटबुक पे। इसके बाद इंडेक्सेस आपने देखने हैं, डिफरेंट इंडेक्सेस हैं। इसमें ग्लोबल इंडेक्स में फलाने में कितना कितना रैंक है इंडिया का, ठीक है, टॉप पे कौन है, इंडिया का रैंक क्या है, वो चीज़ें आपने देखनी है। अवार्ड, ये चीज़ें आपको सर्च करनी पड़ेंगी, ऐसे रफली नहीं। आपको पता है भारत रत्न अवार्ड 2024 में मिला है 5%, ठीक है। नोबेल प्राइज हर साल मिलता है, इस बार भी मिला है, ठीक है, ठीक है। और कोई पार्टिकुलर अवार्ड देखो किसी एक, जैसे कि आपका मैग्सेसे अवार्ड है, बुकर प्राइज है, इस तरह के अवार्ड्स आपने सर्च करने हैं जो इंपॉर्टेंट रहे हैं, न्यूज़ में रहे हैं। बाल पुरस्कार अभी है, कुछ जम्मू कश्मीर की पर्सनैलिटीज़ को अवार्ड मिले हैं। इस तरह की चीज़ों को आपने देखना है। अवार्ड्स पे आपने काफ़ी यानी 8-10 वीडियोस को अच्छे से देखना है, सर्च करना है। चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं करंट अफेयर की खास करके। बाकी बुक्स से पढ़े जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये चीज़ें सारी बुक्स पे अवेलेबल होती हैं और वहीं से पढ़ना ही ठीक रहता है, ठीक है। लेकिन मैं बात यहाँ पर करंट अफेयर की कर रहा हूँ, जिसमें आपको चीज़ों को टेक्निकली देखना है, सर्च करना है, ठीक है। सर्च से ही चीज़ें मिलेंगी। स्पोर्ट्स, इस जो भी एग्जाम आ रहे हैं, इन एग्जाम में आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आएंगे। क्योंकि पिछले अगर आप एक साल से देखो, 2024 की जनवरी से लेकर अभी तक, यानी फरवरी 2025 तक करंट अफेयर पढ़ने हैं आपको। तो इस पूरे जो 14 महीने में अगर आपने देखा, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स ही रहता है। क्योंकि इसमें ओलंपिक्स हुए हैं, ठीक है, पेरिस में ओलंपिक्स भी हुए हैं, पैरा ओलंपिक्स भी हुआ है, ठीक है। उसके बाद ICC T20 वर्ल्ड कप हुआ है, फीफा वुमेन का वर्ल्ड कप हुआ है, खो खो का यहाँ पर चल रहा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स आ गई। इस तरह की बहुत सारी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसका आपने डिफरेंट सोर्सेज से यानी 5 या 8-10 वीडियोस देखी और आपने ब्रीफली नोट्स लिख लिए हैं। पर्सन से न्यूज़ जो डेथ्स हुई हैं या कोई फेमस पर्सनालिटी हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, उनके बारे में आपने देखना है। बजट आया इस बार, क्या खास पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बजट्स के, कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग G20, G7, ब्रिक्स, एशियन, इस तरह की मीटिंग्स के बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके मिलिट्री एक्सरसाइज जो हुई हैं डिफरेंट, वो आपने देखनी है। करंट अफेयर जम्मू एंड कश्मीर पे अलग से आपने देखने हैं। साइंस एंड टेक के रिलेटेड करंट अफेयर देखना है। अदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स पिछले एक साल में जो बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि ये न्यूज़ में रहे हैं, चर्चा में रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? आपने सपोज 20 वीडियोस देखी, कुछ ऐसे टॉपिक्स को हर एक वीडियोस में आपको नजर आ रहे हैं, ऐसे पॉइंट्स, ऐसा को करंट अफेयर जो हर एक टीचर बात कर रहा है जिसके बारे में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो खास बात होगी और चर्चा में रही होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने देखनी है। थोड़ा सा मैं समझाने के तौर पे आपको बता दूं, आपने इस तरह से चीज़ों को सर्च करना है, अपडेट करना है चीज़ों। जैसे आपको ग्लोबल जेंडर गैप में इंडिया का रैंक क्या है, आप एक और यहाँ पर बना सकते हो पॉइंट। फर्स्ट कौन है, 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। हेनले पासपोर्ट में 85 और 80 में कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, दोनों याद रखो आप। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ग्लोबल पीस इंडेक्स में, साइबर क्राइम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके बाद अपॉइंटमेंट्स इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे अगर देखो इस साल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं जो बार बार हर साल नहीं होती। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज हुए हैं, गणेश कुमार हो गए, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी चेंज हो गए हैं, संजीव खन्ना बने। अब RBI के गवर्नर भी चेंज हुए हैं, संजय मल्होत्रा हैं। UPSC की चेयरपर्सन प्रीति सूदन बनी है। इसरो के जो चेयरमैन है वो भी चेंज हुए हैं, V नारायण बने हैं। कैग जो है इंडिया के, वो भी चेंज। बहुत सारी नई पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर इस बार
बनी हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ये आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के जो पीएम्स बने हैं या प्रेसिडेंट बने हैं वो आपने याद रखना है। उसके बाद डीजीज़ पे क्वेश्चन बनता है। डीजी पे पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। एनएसजी के डीजी कौन है, इंडियन कोस्ट गार्ड के डीजी कौन है, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के नए बने हैं डीजी, सीबीआई के कौन है डीजी, ये सीबीआई पे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। सीआरपीएफ के रिसेंटली ही बने हैं दिनेश प्रताप सिंह, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस तरह से डीजीज़ पे ये हुई अपॉइंटमेंट्स की बात। इसी तरह से अदर पॉइंट्स पे भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, किन किन को मिला है, किन फील्ड में मिला है। इसी तरह अदर नोबल प्राइज है, किन को मिला, किस कैटेगरी में मिला, क्या इन्होंने किया है। अदर अवार्ड्स आगे ध्यानचंद अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, राष्ट्रीय। तो इस तरह से पॉइंट वाइज आपने पढ़ना है। जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस की बात करें, हालांकि 10 ही मार्क्स इसमें से आने हैं आपको, और 10 से 15 तक आ सकते हैं। पिछली बार थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा भी पूछे गए थे इस फील्ड से। तो इसमें आपको सबसे पहले आगे कोर्ट टर्मिनोलॉजी, जैसे कोई इंपॉर्टेंट लगभग ये कोई 100 के लगभग कोर्ट टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी है, ठीक है। इसके बाद कोर्ट्स के जो इम्प्लाइज हैं, जैसे कि कोई भी है, जैसे कि नाइब है, उसका क्या काम है, रीडर का क्या काम है, अहमद का क्या काम है, क्या फंक्शंस हैं। तो ये चीज़ें आपने कोर्ट की इम्प्लाइज के बारे में, कुछ उर्दू टर्म जो कोर्ट्स में यूज़ होते हैं वो आपने याद रखनी है। इसके बाद कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा पॉलिटिकली अभी भी देखना है, थोड़ा सा आपको इसमें जनरली भी देखना है। हाई कोर्ट के डिटेल से देखना है, हाई कोर्ट कितने हैं, पहले कौन बना, इसकी हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट की हिस्ट्री, जम्मू एंड कश्मीर के हाई कोर्ट के बारे में और चीज़ें यहाँ पर देखनी है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आपने जानकारी होनी चाहिए। कोर्ट की कम्युनिकेशंस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। कोर्ट्स रिलेटेड कोई भी, जैसे रिसेंटली चीफ जस्टिस नए चुने गए हैं, कोर्ट्स के रिलेटेड, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी नई इन्फॉर्मेशन, कोई भी करंट अफेयर पिछले 1-2 साल में कोई मीटिंग्स, कोई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी जो है ये इस तरीके से आपको जॉब्स रिलेटेड अवेयरनेस के बारे में देखना है। कंप्यूटर की आपको घबराने की जरूरत नहीं, हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपके लिए आसान करके रखी हैं। और जहाँ तक हम बात करें कंप्यूटर में बेसिक्स में जनरेशन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, इसकी हिस्ट्री आ गई, थोड़ी सी आपको बेसिक पॉइंट्स आ गए इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन के रिलेटेड। सीपीयू के बारे में आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ना है। मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज के बारे में आपकी एक अच्छा होल्ड होना चाहिए। पोर्ट्स, बैकअप डिवाइसेस पे सॉफ्टवेयर आपको पढ़ना है, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट में फर्दर अलग से दिया है MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये जो 3 सॉफ्टवेयर हैं ये अलग से सिलेबस में, इनको अच्छे से आपने पढ़ना है, इनकी शॉर्टकट कीज। और एक्सेल में जब पढ़ोगे तो एक्सेल के फार्मूलाज पे भी आपको होल्ड होना जरूरी है। इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट और ईमेल के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। नेटवर्क डिवाइसेज जितनी भी है उसके बारे में, सिक्योरिटी मलेशियस सॉफ्टवेयर जितने भी हैं, ठीक है, मलेशियस चाहे वार्म है, ट्रोजन आर है, इस तरह के जितने भी की लॉगर, इस तरह के डिफरेंट मलेशियस सॉफ्टवेयर, वायरस की टाइप्स, एंटीवायरस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस फील्ड में पढ़नी है। तो कंप्यूटर का कुछ इस तरह से आपने पढ़ना है। चाहे आप अरिहंत की पूरी बुक पढ़ लो फिर भी पूरे मार्क्स नहीं आएंगे 15। आप पूरी बुक पढ़ो ठीक है, लेकिन साथ में आप थोड़ा सा और भी यूट्यूब से भी डिफरेंट वीडियोस देखो, इधर उधर से सर्च करो और चीज़ों को कलेक्ट करके अपने नोट्स बुक्स में साथ साथ में लिखते रहो। बात आती है यहाँ पर इंग्लिश, जो भी चीज़ें हमने बताया, हमने देखो ये आपका सोर्स, हमने अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें कर दी है। बिल्कुल मटीरियल आपके लिए तैयार है। नंबर आपको व्हाट्सअप कमेंट बॉक्स में दिया है, वीडियो के एंड में भी बता देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। उसके अलावा अपने तरीके से भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हो जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये चीज़ हमने कर दी है, लेकिन आप अपने लेवल पे भी, क्योंकि किसी पे यकीन करना आपको होता नहीं, तो अपने लेवल पे इस तरह से आप करें। देखो इंग्लिश में बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कि स्कोर कम आ रहे हैं हमारे, तो इसमें देखो एक बार अच्छे से यार, एक बार अच्छे से टेंसेस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एक्टिव पैसिव वॉइसेस, वर्ब, नोन, प्रोनाउन, नरेशन, पंक्चुएशन, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, सिनोनिम एंटोनिम्स, कम से कम 300 सिनोनिम एंटोनिम्स एक बार अच्छे से याद कर लो यार। आइडियल फ्रेजेस आया, पैसेजेस पे किस तरह से पैसेज से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो चीज़। एरर डिटेक्शन में आपको 100 ग्रामेटिकल रूल्स हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो इन जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, इनको अच्छे से आप एक बार पढ़ लो, इनके रूल समझ लो। रूल समझने के बाद जी भर के प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही इंग्लिश में आपका काम बनने वाला है। प्रैक्टिस से ही सारे यहाँ पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस जी भर के आपने करनी है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, जिस तरह हम बता रहे थे इस तरह से हमने किया है, सारी चीज़ों को कलेक्ट किया आपके लिए। अगर आप चाहते हो हमारे साथ मिलकर लास्ट के दिनों में तैयारी करना, तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी मैसेज कर सकते हो, तो आपकी हम पार्टिकुलर वे में तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा जैसे आपको बताया गया, आप अपने अंदाज से भी इसी तरीके से एक अच्छे अंदाज से आपने मेहनत करके, मेहनत ही सिलेक्शन दवाएगी, ठीक है। आप ये कहोगे मैं इंटेलिजेंसी ये बचपन से लाइक हूँ, या वो फलाना वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लिए थे 12th में, ग्रेजुएशन में, PG में, तो वो मैटर नहीं करेगा। यहाँ पर मैटर करेगा हार्ड वर्क। जिसने जी भर के मेहनत की और खास करके इन दिनों में पूरी आपने जान लगा दी, वही उनको ही सिलेक्शन मिलेगी, ये बात बता रहा हूँ। किसी ने अगर ग्रेजुएशन में टॉप किया था कॉलेज में, वो यहाँ पर टॉप करना काम नहीं आएगा, ठीक है, ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक अलग ही लेवल की मेहनत चाहिए है, जो ही मेहनत करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर की हम बात करें, सब इंस्पेक्टर की जहाँ तक बात करें, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट हैं 5। इंग्लिश और कंप्यूटर की हम अभी बात कर चुके हैं। यहाँ पर आपको 30 मार्क्स का कंप्यूटर आएगा,
30 मार्क्स का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स है। रीजनिंग 40 की है, जनरल अवेयरनेस 40 और 60 का मैथमेटिक्स है। तो ये अगर हम अपने कोर्स की बात करें जो व्हाट्सएप पर हम पढ़ा रहे हैं उसमें ये 3 सब्जेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जनरल अवेयरनेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, कुछ टॉपिक पेंडिंग है जो हम करेंगे मार्च के मंथ में, और मैथमेटिक्स की क्लासेस हमारी चल रही हैं, ये भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएंगी। देखो अब हम जनरल अवेयरनेस की बात करें, आपने हिस्ट्री पढ़नी है। अब ये ऐसी चीज़ें आपको बुक से भी मिल जाएंगी, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, आप डिफरेंट सोर्सेज से आप चीज़ों सर्च करो, बुक पकड़ो, जो भी करो, आपने अच्छे से मेहनत करके एक पॉइंट पढ़ना है। एक जैसे हिस्ट्री आपने स्टार्ट की तो अच्छे से इसको, ये नहीं मैं कहूँगा कि 2 महीने लगा दो, इतना टाइम तो है नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5 महीना या 2 महीने, ज़्यादा ज़्यादा 2 महीना आपके पास, 40 से 60 दिन के बीच में एक आपका एग्जाम हो जाएगा। इस हिसाब से आपने देखना है, एंशिएंट पढ़नी है, मेडिवल पढ़नी है और मॉडर्न जी भर के अच्छे से पढ़नी है। मॉडर्न कल्चर की बात करें, सिलेबस में ये आपको लिखा है, कल्चर लिखा है तो कल्चर अच्छे से पढ़ना है। कल्चर के जितने पॉइंट हमने डिटेल से भी एक वीडियो डाली है उसमें आपको बता दिया है। जियोग्राफी आपको आ गया, जियोग्राफी आपने इंडियन पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है जियोग्राफी इंडियन की, ठीक है। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी इसके टॉपिक आते हैं, चाहे रिवर्स है, लेक्स है, फिजियोग्राफी है, आपकी क्रॉप्स है, क्लाइमेट है, साइंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं कवर करने हैं जियोग्राफी के। इन्वायरमेंट आपको अच्छे से करना है, इन्वायरमेंट के चाहे वो इकोसिस्टम से लेकर आपने सीधा बायोडाइवर्सिटी के जितनी कंजर्वेशन है वहाँ तक आपने कवर करना है, और जो जितने भी इसके रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं इन्वायरमेंट के रिलेटेड वो भी आपने कवर करने हैं। इकोनॉमिक्स जो है इसका जनरल पोर्शन जो है वो कवर करना है। जम्मू एंड कश्मीर के रेफरेंस में भी ये सारी चीज़ें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारे जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी आपने अच्छे से पढ़ना है। स्पोर्ट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पोर्ट्स की जनरल इंट्रोडक्शन आपको पता है, स्पोर्ट्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लेयर्स, गेम्स और इसके जितने भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी चीज़ें हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको साथ साथ में करंट अफेयर्स भी स्पोर्ट्स के देखने, दोनों चीज़, स्टैटिक स्पोर्ट पोर्शन और करंट अफेयर पोर्शन भी स्पोर्ट्स का कवर करना है सब इंस्पेक्टर के लिए। साइंस में आपको जनरल साइंस भी पढ़नी है और साइंटिफिक रिसर्च के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए। करंट अफेयर आपको अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, पॉइंट वाइज पढ़ना है। कंप्यूटर को हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रीजनिंग में आपको, रीजनिंग में हमने इस तरह से आपको पढ़ाया, जैसे एनालॉजी आपका सिलेबस में मेंशन है, तो एनालॉजी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉजी, सिमेट्रिक एनालॉजी, सिंबॉलिक एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी आपको पढ़नी है। क्लासिफिकेशन आपके इसी तरह क्लासिफिकेशन फर्दर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़नी है। सीरीज में नंबर, सिमेट्रिक और फिगरल सीरीज पढ़नी है। कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ना है, ब्लड रेशन, वर्ड बिल्डिंग, वेन डायग्राम, जिसको सैलोजिज्म या स्टेटमेंट कंक्लूजन भी कहते हैं। न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन पढ़ना है। ट्रेंड, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन वगैरह जैसे टॉपिक आपको बिल्कुल हमने क्लियर करवाए हैं। पंच होल, पैटर्न, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग का भी आपको कंसेप्ट इजीली हमने क्लियर करवा दिया। इंडेक्सिंग हो गया, एड्रेस मैचिंग हो गया, डेट सिटी मैचिंग भी क्लियर हो गया, इजीली आपको समझाया गया। क्लासिफिकेशन, सेंटर कोड, रोल नंबर, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से हमने एम्बेडेड फिगर हो गए कवर करवा दी। हमारे जस्ट थोड़ा सा ये पोर्शन बाकी है, ये भी हम जल्द ही कवर कर देंगे। मैथमेटिक्स की बात करें, इंग्लिश का हम अभी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। मैथमेटिक्स की बात करें तो हमारे जो क्वांटिटेटिव एप्लीट्यूड है उसमें आपको इस तरह से होल नंबर, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, स्क्वायर रूट, पार्टनरशिप, बिजनेस मिक्सचर, एलिगेट, टाइम, डिस्टेंस, इस तरह की आपने एक सीक्वेंस में पढ़ना है अच्छे तरीके से। इसके बाद जो मैथमेटिक्स एबिलिटी का जो पोर्शन है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इन सब कंसेप्ट पे हमारे टीचर्स आपको इस सब्जेक्ट के लिए स्पेशली अलग टीचर पढ़ा रहे हैं, और जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे मैं खुद आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बिल्कुल वीडियो लेक्चर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। चाहे वो सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की 20 से 25 दिन आपके रह गए हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। सब इंस्पेक्टर की हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 40-45 दिन से ऊपर नहीं जाने वाला है। एग्जाम भी इन दिनों के अंदर ही आपका 1-1.5 महीने के अंदर ही होने के चांसेस यहाँ पर लग रहे हैं। ईद के जस्ट बाद ही होपफुली आपका एग्जाम हो जाए, तो उसी हिसाब से आपने प्रिपरेशन रखनी है। ये नहीं है कि आपको करनी है आराम से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में बैठ गए, और मैं देखता हूँ कुछ एस्पिरेंट जैसे हिस्ट्री अपने खोली, बुक खोली, हिस्ट्री पढ़ने शुरू हो गए, 15-20 दिन आप हिस्ट्री पढ़ते रहो। इस हिसाब से तो आपकी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आएंगे, अगर 1-2 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन सपोज रख लो, तो आपने हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स में 1 महीना लगा लिया तो आपके मार्क्स आएंगे 4 या 5, एक और 6 क्वेश्चन, 2-3 ऐसे सब्जेक्ट पढ़। हमने एक स्मार्ट वर्क करना है, अच्छे से हार्ड वर्क करना है, लेकिन दिमाग लगा के, नहीं कि इररेलेवेंटली या एक ही चीज़ को ज़्यादा टाइम दिया दूसरे को दिया, एक बैलेंस बनाकर चलना है, एक तरीके से तैयारी करनी होती है ताकि हमें एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। ये मेन मकसद है हमारा, ठीक है। ना टॉप करना मकसद है, ना ही एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ना कि बस पूछो ही मत, फिर वो एक ही सब्जेक्ट में घुसे रहे तो उस सब्जेक्ट से 2 ही क्वेश्चन आए तो बाद में आप उसको जितना मर्जी पढ़ लो तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो क्या सिलेक्शन हो जाएगी 2 नंबर से? नहीं ना होगी। तो एक तरीके से पढ़ना होता है, अपने अंदाज से आप पढ़ो। हमने आपको तरीका बता दिया। अगर आप अभी आपके पास टाइम कम है या आप चाहते हो कि हमारे साथ मिलकर भी पढ़ रहे हो और अपने हिसाब से भी पढ़ रहे हो, दोनों तरीके से पढ़ो या डिफरेंट सोर्स, अदर सोर्स से भी आप कलेक्ट करो, तो आप नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हो। हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑर्गेनाइज मैनर में तैयारी करवाई जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं।